आज मैं आप लोगों को 2 काउंटर केसेस ऐसे बताऊंगा जो बहुत जर्नल हैं लेकिन बहुत ज्यादा काम के हैं। पत्नी आपसे नाराज होकर अपने मायके चली जाती हैं और वापस आने का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन आप उनको वापस लाना चाहते हो। आपको पता है कि आपकी पत्नी ठीक है, लेकिन जो है उनको उनके मायके वालों ने भड़का कर रखा हुआ है और उस कंडीशन में वो उन्हीं के बिहाफ पर काम कर रही है। उनकी मलेशियस इंटेंशन जो आपके पत्नी के मायके वाले हैं उनकी है, क्योंकि वो आपसे वसूली करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, आगे आपका घर परिवार तोड़ देना चाहते हैं। तो 2 काउंटर केसेस मैं आपको बताऊंगा जो आपके मैटर में बहुत लाभ देने वाले। दोनों बहुत जर्नल हैं, बहुत सुने होंगे आप लोगों ने, लेकिन अगर आप उनको करते हैं जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि पत्नी वापस आने को रेडी नहीं है और उनके घर वाले वापस आने नहीं दे रहे हैं, तब ये आपके काम आ सकती हैं। खैर, हम लोग वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। पहला काउंटर केस उस दशा में जब आप अपनी पत्नी को वापस लेना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब वो कौन सा मैटर है जिसमें आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं? देखिए, जब इलीगल डिटेंशन किसी की हो जाए, इलीगल कस्टडी में किसी को रख लिया जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, तब आप हैबियस कॉर्पस की रेट का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हैबियस कॉर्पस की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 226 में आप जा सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट, हैबियस कॉर्पस की रेट डालें। जब आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं वापस, आपको पता है कि आपकी पत्नी में सुधार की संभावनाएं हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा जब आपकी पत्नी आपके पास वापस चली आएगी। वो अभी भड़की हुई है क्योंकि उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स उसको भड़का रहे हैं आपके अगेंस्ट, लेकिन सारी सिचुएशन आपके फेवर में हो जाएंगी जब आपकी पत्नी वापस आ जाएगी। ज्यादा कुछ गलत आपकी पत्नी ने किया नहीं है आपके साथ। पत्नी सिर्फ अपने मायके वालों के कहने पर चल रही, इसीलिए वो आप लोगों को तंग कर रही, इसीलिए आपको परेशान कर रही है। अब पत्नी वापस आ जाएगी तो सारी की सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए आप हैबियस कॉर्पस की रेट का इस्तेमाल करके उनको वापस ला सकते हैं। हैबियस कॉर्पस की रेट तब डाली जाती है जब किसी आपके परिजन को इलीगली डिटेन कर लिया गया है, गलत तरीके से अपने पास रख लिया गया है। वो महिला अब आपकी पत्नी है, आप हैबियस कॉर्पस की रेट डालेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट में कोर्ट आदेश देगी इशू नोटिस करके कि कॉर्पस को कोर्ट में आके प्रेजेंट किया जाए। तो कोर्ट में जब उनको बुलाया जाएगा तो पत्नी को जो है उस अपने जो मायके वाले हैं उनके कब्जे से आपको दिया जाएगा। पत्नी से पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों नहीं जाना चाहती हो अपने पति के पास। अगर वो मान लीजिए मारपीट के दावे करती हैं, मारपीट होती है उनके साथ, तो उसके उनको एविडेंस देने पड़ेंगे। एविडेंस नहीं होने की दशा में वो केस हार जाएंगे और केस आप जीत जाएंगे। और अगर पत्नी के मायके वाले भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप मारपीट करते हैं, धमकियां देते हैं, तो उसके उनको एविडेंसेस देने पड़ेंगे। अगर वो एविडेंसेस देने में फेल हो जाते हैं तो केस आप जीत जाएंगे और केस जो आप जीते हैं उसकी कॉपी अपने हर एक केस में फिर आप लगा दीजिए। तो हैबियस कॉर्पस आपको बहुत हेल्प करने वाला है अपनी पत्नी को वापस लाने में। ठीक है, सेक्शन 9 तो दूर की बात है, सेक्शन 9 में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हैबियस कॉर्पस आपको हेल्प आउट कर देगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है जब आप अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहते। देखिए, जब आपका वाद विवाद बढ़ गया है, पत्नी बहुत सारे केसेस कर रही है, पत्नी के मायके वाले बहुत सारे केसेस कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, आपके ऊपर जो है इलीगल आरोप लगा रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो सहनीय नहीं, जिनको सहा नहीं जा सकता है, जिनका कोई सत्यता से लेना देना नहीं, लेकिन वो सारे के सारे एलिगेशन आपके ऊपर लगे हुए हैं। तो जनरली लोग कहते हैं सेक्शन 9 डाल दो वापस लाने के लिए ताकि वो हैरेस और डाइवोर्स लेने में आसानी हो। मैं ये नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा अगर आप उसको रखना नहीं चाहते हैं, उसकी मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी जो भी उसने आपके अगेंस्ट करी हुई है, आपके पास उसके अप्रोप्रिएट एविडेंसेस हैं, उसके एडल्ट्री में रहने के अगर आपके पास अप्रोप्रिएट एविडेंसेस हैं, उसके आपकी बात ना सुनने के, अपने मायके में लगातार बैठे रहने के एविडेंसेस हैं, तो डायरेक्ट आपको डाइवोर्स डालना है। अगर उसको वापस आना होगा, वो समझेगी मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी, इसलिए मुझे वापस चले जाना चाहिए, अब अपने मायके वालों की बात में नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब अगर आप डायरेक्ट डाइवोर्स डाल लेंगे, अगर उसको सुधरना होगा तो वापस आ जाएगी, अगर नहीं सुधरना होगा तो वहीं से आप से मुकदमा लड़ेगी और बहुत सारी चीजें होंगी। क्योंकि भाई वो आने को तैयार नहीं, तो मतलब वो आपके साथ रहना नहीं चाहती हैं, और रहना नहीं चाहती हैं तो सीधी सी बात है तलाक लें। तलाक अगर नहीं लेती हैं और वो आपको लटकाए रखना चाहती तो कोर्ट भी कंसिडरेशन में लेगी कि भाई आप किसी की लाइफ लटका के नहीं स्पॉइल कर सकते हैं। आप तलाक लीजिए, किनारे होइए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर आपको एलिमनी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, दैट यू विल गेट फ्रॉम द कोर्ट। आई होप ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसका इस्तेमाल करिए, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।